हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन लास्ट जो वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क दिया था। न भी बोलूं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर क्वेश्चन 4 कर रहा हूं तो अगला क्वेश्चन तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 ही करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको क्वेश्चन 5 करके आना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक होमवर्क हो जाता है। एनीवेज, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझेंगे अपने आप हो जाएगा। क्या बोला है? L and M are two parallel lines। ये देखिए जो पिंक कलर में है L और M, ये दो पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टेड बाई अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q। तो यहाँ पे ग्रीन वाली वो जो दो और लाइंस है पैरेलल है, P और Q, ये पैरेलल लाइंस है। ये दोनों क्या करती हैं? ये जो पैरेलल लाइंस पिंक वाली है ना, L और M, उनको इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में जो बोल रहा है उस पे मेन फोकस करना होता है। आपको दिखाना क्या है कि शो दैट ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे देखिए सिंपल सी बात है। आपको पहले मैंने बोला ना कि जब भी क्वेश्चन दे तो आपको पहले विजुअलाइज करना है कि कौन दो ट्रायंगल्स है। इसी फिगर में आप देखें तो ध्यान दीजिए, ABC ये ट्रायंगल की बात कर रहा है। ABC ये वाला ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, और दूसरा क्या है? CDA ये वाला ट्रायंगल है। ये देखिए ये वाला ट्रायंगल है। ठीक, मतलब क्या हुआ? एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, यही दोनों है ना। ये वाला मेरा ABC हो गया और ये वाला जो है आपका CDA, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। ठीक, अगर अलग अलग करना चाहें तो कुछ ऐसा दिख रहा है। वो एक ट्रायंगल ये वाला है, ये देखिए ऐसे, ये क्या है? BCA या ABC, और दूसरा वाला ट्रायंगल कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा कुछ, ये देखिए ऐसे ना, ऐसे। ये क्या है? ये देखिए ये ट्रायंगल है मेरा CDA। ये दोनों ट्रायंगल्स अलग अलग मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मुझे दिखाना कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो आपको जब कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो जो 4 या 5 क्राइटेरियाज जो हमने देखे हैं उन्हीं में से कोई ना कोई एक लगेगा। एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए कि कौन कौन मैं क्राइटेरिया, मतलब जो भी पढ़े थे उसमें से कौन सा लग सकता है यहाँ पे। तो एक चीज तो यहाँ समझ में आ गया। अगर ऑब्जर्व करें तो इन दोनों ट्रायंगल्स में मैं बोलता हूं ना कि अलग अलग पहले न करके एक ही जगह यहीं पे आप करेंगे ना तो आइडिया आपको ज्यादा प्रॉपर होती है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करते आप तो ये जो साइड है ना मेरी, ये देखिए AC, ये वाली साइड AC, इसको डार्क कर रहा हूं, इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। और यहां से भी देखिए अलग अलग किया तो AC यहां पे है, AC यहां पे है। ठीक है ना, तो ये साइड कॉमन हो गया। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि ये साइड कॉमन हो गया। अब इसके अलावा और भी मैं कुछ कर सकता हूं क्या? तो और कोई साइड्स आप दिखा सकते हैं क्या? तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है यहां से, तो कुछ साइड्स इनके अलावा, मतलब AC के अलावा और कोई साइड जो इक्वल हो ना इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, वो अभी तो बनता नहीं दिख रहा। तो सीधे रिवर्स गियर लीजिए कि मैं अब यहां पे ये तो नहीं लगा सकता SAS, मतलब करस्पॉन्डिंग दो साइड्स दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल हो और उनसे इंक्लूडेड एंगल। ये तो लगने से रहा जो अब तक मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमने लगाया। ये लगने से रहा, क्यों? एक ही साइड है जो कॉमन है, इसके अलावा ये AB BC और यहाँ पे क्या है? AD और DC। इनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। देखिए अलग अलग भी मैंने करके आपको दिखाया। इनमें से मैं कुछ नहीं बोल सकता कि कौन सा ये दोनों बाकी और जो साइड से वापस में इक्वल होंगे कि नहीं। तो ये क्राइटेरिया तो जाने से रहा। तो अब इसको यहीं पे ड्रॉप कर दीजिए। प्रैक्टिस करते करते समझ में आता है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? तो यहां से लाइंस और एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट था याद करिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर की मैं बात बोला था, एडजेसेंट एंगल, और वहां पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। याद करिए जरा, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है ना, और एक ट्रांसवर्सल जो है ऐसे इंटरसेक्ट करती है, अल्टरनेट इंटीरियर। याद करिए इंटीरियर एंगल में क्या होता था? ये सेगमेंट जो लाइन का है ना, ये वाला, अगर इसको PQ बोलता हूं, ये इन्वॉल्व होना चाहिए। तो एक यहां पे इन्वॉल्व होता था और एक यहां पे। याद करिए, तो इनको क्या बोलते थे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो पैरेलल
लाइंस के केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बड़ा पावरफुल रोल प्ले करता है कॉन्ग्रुएंसी के केस में। यहां पे इस तरह से दो दो पैरेलल लाइंस है, एक तो पिंक वाली और एक ग्रीन वाली। तो अब मैं यहां से क्या एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए, पिंक वाली को लेके, मतलब ये मेरी लाइन अब मैं अलग अलग लिख रहा हूं, ये L है और यहां पे मेरा M है, इनको लेके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बात कर सकते हैं। यहां पे ये लाइन AC जो ऐसे आई है ना, ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करती है कि नहीं? एक मिनट, इसको मैं ब्लू लेना चाहता था, ठीक है, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ये देखिए, इस लाइन की मैं बात बोल रहा हूं, AC ये जो है ट्रांसवर्सल। तो यहां पे एक ये एंगल देखिए इंटीरियर है और ये भी दूसरा एंगल इंटीरियर है, ठीक है ना। और ये दोनों अल्टरनेट, याद करिए अल्टरनेट में क्या बताया था, ऐसा कुछ, एक तो ये ट्रांसवर्सल हो गया और जो एंगल्स बने उसमें से एक अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो इनको क्या बोलते थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। तो चलिए पिंक वाली को लेके जैसा मैंने खींचा ड्रॉ किया, यहां से अलग अलग करेंगे तो और क्लियर होता है। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाते हैं। तो बस एक तो काम बन गया, तो यही से मैं अब स्टार्ट करता हूं। और दूसरा जो बनेगा ये जो ग्रीन लाइंस को लेके, तो चलिए फटाफट करते हैं यहां पे। सो अब मैं सॉल्यूशन भी यही से कर देता हूं। सो इन ट्रायंगल, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे इन दोनों ट्रायंगल्स को दिखाना है तो मैं लिखूंगा क्या, इन ट्रायंगल, जो आपको दिखाना था क्या, ABC एंड यहां पे ट्रायंगल CDA ना। सबसे पहला यहां पे AC कॉमन है तो पहले ये लिख दीजिए, AC इक्वल टू AC, यह है क्या, कॉमन साइड, कॉमन साइड, पहली चीज। अब सेकेंड आते हैं, जो मैंने आपको बताया है अभी, इस ट्रायंगल में अगर ऐसे दिखाना है आपको तो आप ACB या BCA दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखने की बात है। तो एंगल BCA दिस इज इक्वल टू एंगल DAC, एंगल DAC। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो गया। अब थर्ड क्या है वो भी दिखाना है। तो अब देख के आपको आइडिया लग गया कि या तो ये लगेगा AAS लगेगा या फिर ASA लगेगा। अब वो कैसे, अब ध्यान दीजिए, मैंने बोला था ना कि दूसरा जो पेयर बनेगा वहां से आपको देखना है। ये ग्रीन लाइंस वाला जरा देख लीजिए, ग्रीन लाइंस, इसको भी मैं बता देता हूं। पिंक को लेके मैंने बताया ऐसे ग्रीन लाइंस थी, ये मान लीजिए ऐसे, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल जो है ये वाली लाइन है, देखिए ये भी A और C पे ही इंटरसेक्ट करती है, ऐसे ले लीजिए। चलिए ये है मेरा A, यहाँ पे C। अगेन जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे वो एक ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा। दैट मीन्स क्या हुआ, मेरा एक ये बन रहा है, इसको दूसरा कलर ले लो, येलो वाला ले लो, एक ये और यहाँ पे एक ये। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखिए मैंने दो कर दिया। सो कैसे लिखेंगे, तो यहां पे ये जो एंगल बन रहा है इसको ऐसे लिख दूं, BAC, एंगल BAC दिस इज इक्वल टू, ये देखिए मैंने ऐसे लिया था ना, तो क्या करेंगे, DCA, ठीक है ना, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं। तो एंगल DCA, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो यहां पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए, यहां भी रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हो क्या रहा है, जरा इन दोनों ट्रायंगल्स में अलग अलग देखेंगे अगर आप, हो क्या रहा है ध्यान दीजिएगा, या यही से पहले ऑब्जर्व करिए। यहां पे जो बन रहा है आपका, ये जो दो एंगल्स हैं यहां पे बन रहे हैं, देखिए इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो मैंने क्या दिखाया यहां पे, देखिए एक ये वाला एंगल था और एक ये एंगल, ये दोनों एंगल और उनसे इंक्लूडेड साइड। दूसरे ट्रायंगल में भी ये दोनों एंगल्स और उनसे इंक्लूडेड साइड ना, ये आपस में इक्वल है। दैट मीन्स हमारा कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ये ASA, एंगल साइड एंगल।
दो एंगल्स इक्वल हैं और उनसे इंक्लूडेड जो साइड है दोनों ट्रायंगल्स में वो आपस में इक्वल है। सो पाई कौन सा क्राइटेरिया, ए एस ए क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। ये आपका प्रूफ हुआ। कितना आसान था क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये दिखाना था। चलिए मैंने अलग अलग करके भी आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश किया है, तो कितने आसानी से आपने इसको दिखा दिया, ठीक है ना। तो आप माइंड ओपन रखें, क्या दिखा सकता हूं वो चीज ऑब्जर्व करें और वहां से आप देखेंगे चीजें बड़े आसानी से प्रूफ हो जाती हैं। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो ये था आपका एक आसान सा क्वेश्चन जिसमें ए क्राइटेरिया लग रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब मैं इसमें बोलूंगा नहीं, बहुत आसानी से मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया, तो ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चीजें समझ में आ गई होंगी, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बस दिखा दूं, उसके बाद ये वीडियो फिनिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन में बात करूं। क्या बोला, लाइन एल इज बाइसेक्टर एंगल ऑफ एंगल ए। ये देखिए ये एंगल ए है ना, तो इसकी बाइसेक्टर है ये लाइन, समझ में आ गया। दैट मीन्स इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करता है, एक ये और एक ये, और ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे व्हाइट वाले, बाइसेक्टर हो गया। अब बोल के रहा है एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। इस लाइन पे ये जो बी है ये कोई एक पॉइंट है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए ये मेरा पूरा है, तो इसकी ये एक आर्म है, ये ग्रीन वाली, और इधर ये दूसरी ग्रीन वाली आर्म है। तो बी से परपेंडिकुलर यहाँ पे बीपी और बी से परपेंडिकुलर यहाँ से बी क्यू ना, दूसरी आर्म पे। अब बस आपको दिखाना क्या है, सो दैट ट्रायंगल ए पी बी ये वाला ट्रायंगल एंड एंगल ए क्यू बी ये वाला है, एंगल मैं बोल रहा हूं सॉरी, ट्रायंगल ए क्यू बी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर क्या दिखाना है आपको, बीपी इक्वल टू बी क्यू। ये दोनों जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हैं ना, वो क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे। तो ये तो बाई सीपीसीटी हो जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मेन आपका क्या है, इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना। चलिए इतना हिंट बहुत है, अब देख के आप कर ले जाएंगे। बहुत कुछ मैंने ग्राफ ड्रॉ भी कर दिया, एक्स्ट्रा भी मैंने कुछ बता दिया, तो प्लीज इसको आप ट्राई करेंगे। नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।